Hello everyone. So today in this video, we would be discussing a company which is having a market cap of around 5,000 crores, a particularly small cap company, and the company name is GNG Electronics. इसका कुछ मतलब कि आई गेस 3 to 4 quarters पहले इसका IPO आया था. इट्स ए न्यू कंपनी. सो वी वुड बी डिस्कसिंग द कंपनीज बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल्स के रिजल्ट्स कैसे हुए Q4 FY26 का और FY26 में फुल ईयर में कैसा परफॉर्म किया. वी विल ऑल्सो सी दैट हाउ कि कंपनी का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, एंड ऑल्सो द मैक्रो आउटलुक भी एक बार देख लेंगे हम लोग कि कंपनी का क्या है. सो बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं. अब GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी क्या करती है. कंपनी ओल्ड लैपटॉप्स या यूज्ड लैपटॉप्स जो है वो कॉर्पोरेट से या फिर लीजिंग कंपनी से ख़रीदती है एंड दे रिफर्बिश इट, रिपेयर करती है, उसका अपग्रेड करती है. लाइक रैम हो गया, SSD कार्ड्स हो गए, बाकी उसके जो और पार्ट्स होते हैं उसको अपग्रेड करती है एंड देन दे सेल इट टू द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को वो B2B क्लाइंट पे वो वापस से रीसेल कर देते हैं दोज रिफर्बिश लैपटॉप्स. और कॉर्पोरेट्स और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं कॉर्पोरेट से क्यों खरीदते हैं और कॉर्पोरेट्स को क्यों बेचते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज दैट कि जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं दे विल टेक केयर ऑफ दिस लैपटॉप बिकॉज वो लैपटॉप थोड़ा प्राइजी भी होगा. It's an office laptop, so that extra care will definitely be there. It won't be broken a kind of, उसमें spillovers वगैरह कुछ नहीं होंगे, and they will be taken care very well by the employee. So that's why that's why they source it from corporates, and वो हम लोग आम कस्टमर्स वगैरह जो हम लोग से है हम लोग से नहीं खरीदते. बिकॉज नॉर्मली वेन एवर वी हैव ए लैपटॉप और जब हम लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप, समटाइम्स समथिंग और द अदर विल फॉल ऑन द लैपटॉप, या फिर हम लोग ठीक से उसका केयर नहीं करेंगे. बट देन द ऑफिस लैपटॉप्स जो होते हैं वो दे एम्प्लॉयज़ विल केयर इन अ बेटर वे, एंड दे विल सोर्स इट फ्रॉम देम, and after refurbishment they will again sell it to them after the upgradation as well. So this is what the business model is. that it's वो पुराने लैपटॉप को रिफर्बिश करते हैं, रिपेयर करते हैं, and they will upgrade them with good parts. रैम हो गया, SSD हो गया, वो सब पार्ट्स जो अपग्रेड करेंगे, and they will again sell it to the corporates. तो फिर GNG Electronics, how they make money, like they purchase this old laptops from the corporates. अब supposedly as an example, like 100 रुपीज़ पे वो 100 रुपीज़ में ख़रीदती है. फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ कि हर 100 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ में ख़रीदती है फ्रॉम दी कॉर्पोरेट्स. दे रिफर्बिशमेंट का जो प्राइस है वो बहुत कम रहता है. आफ्टर रिफर्बिशमेंट देन दे कैन सेल इट एट ए बेटर प्राइसिंग. लाइक इफ से 10,000 का लैपटॉप है, दैट लैपटॉप खरीदा है उन्होंने, ओल्ड लैपटॉप, एंड नाउ दे आर सेलिंग इट एट ए प्राइस ऑफ अराउंड 25,000 अगर पकड़ लो आप, तो देन दिस डिफरेंस इज़ द प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया. कि 10,000 का लैपटॉप खरीदा, 25,000 पे उन्होंने बेच दिया ये लैपटॉप. उन्होंने क्या किया, यूज लैपटॉप का रिफर्बिश कर दिया, रिपेयर कर दिया, अपग्रेड भी कर दिया. सो इट लुक्स लाइक completely a new laptop. It completely looks like a new laptop, but and they can sell it, but the price of this laptop will be a bit lower than the original laptop. जो original new laptops होते हैं उससे थोड़ा कम होगा प्राइजेस, बट या इट विल बी जो अपग्रेडेड पार्ट्स वगैरह होगा, इट विल बी यूजेबल. आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो. जो फॉर द पर्पज यू हैव बॉट दैट लैपटॉप, that will also get fulfilled. So this is the complete if you say the business model of GNG Electronics, that they refurbish that they refurbish the used laptops, old laptops, which they source it from corporates, and then they repair it, they upgrade the systems and parts, and then they go ahead and sell it to the corporates, the B2B clients, because the employees of the corporates and the IT and the leasing companies और IT companies बोल लो आप, वो ज़्यादा केयर करेंगे वो लैपटॉप्स का. वो सही थोड़ा कंडीशन बेटर होगा कंपेयर टू द B2C कस्टमर्स. और वो B2C कस्टमर से लेते ही नहीं है. दे डोंट हैव एनी B2C कस्टमर इन द पोर्टफोलियो. सो दिस इज़ व्हाट द बिजनेस मॉडल इज़ फॉर GNG इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑल्सो वो वारंटी भी देते हैं फॉर इंडियन क्लाइंट्स जो है. दे गिव अप टू ए वारंटी ऑफ 3 ईयर वारंटी देते हैं. प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल में जहाँ पे वो ओल्ड लैपटॉप्स को बेचते हैं वहाँ पे दे गिव ए वारंटी ऑफ अराउंड 1 ईयर का वारंटी देते हैं. प्लस प्राइसिंग एडवांटेज भी रहता है बिकॉज द प्राइस इज़ लेस देन द ओरिजिनल लैपटॉप. प्लस एक ट्रस्ट भी बिल्टअप होता है बिकॉज दे सेल इट. GNG इलेक्ट्रॉनिक ये सारे लैपटॉप्स जो है वो अपने ब्रांड नेम पे सेल करते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार. इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार इज़ द ब्रांड नेम.
थर्ड दे सोर्स इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट, सो कंडीशन एवरीथिंग विल बी अ बिट बेटर, सो और वहीं पे बेचते भी है। फोर्थ इज़ द इन्वेंटरी की इन्वेंटरी थोड़ा ज़्यादा रहता है इनका। इन्वेंटरी दे कीप इट प्योर बिकॉज जब भी प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं तो दे हैव वो इन्वेंटरी सो दैट दे कैन सेल इट ऑफ एज वेल। सो दिस इज व्हाट द business model of J&J Electronic is, and also the business, also how they earn money from by selling the refurbished laptops and use all these laptops. Now if we come to the financials of the company, management का guidance करता, management had given Q3 FY26 में they had given a guidance of around 25% growth. EBITDA margins उन्होंने दिए थे, one sec, EBITDA margins और मार्जिन EBITDA margins का उन्होंने दिया था 150 to 200 BPS का expansion in Q3 FY26. They upgrade their guidance of top line growth from 25% 28 to 30%, sorry. So what they have done in Q4 FY26, अगर मैं देखूँ तो top line grew around 43% का top line growth in Q4 FY26, which is comes to around 650 crores का revenue, and in the same quarter last year it was around 456 crores. EBITDA का अगर आप ग्रोथ देखते हो, इट इज़ 106% ग्रोथ। 64 करोड़ का EBITDA था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, अभी 31 करोड़ है। EBITDA मार्जिन्स इफ यू सी इट इज़ एक्सपेंडेड अगेन 9.8% है इन Q4 FY26 कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज 6.8%। पैट कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पैट 179% का ग्रोथ है। 42 करोड़ का पैट है इन Q4 FY26 एंड Q4 FY25 में इट वाज 15 करोड़ का ग्रोथ, 15 करोड़ थे पैट का ग्रोथ। पैट मार्जिन अगेन यहाँ पे भी एक्सपेंशन, 6.5% इज द पैट मार्जिन वर्सेस 3.2% था लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर। अगर FY26 में देखते हैं तो होल ईयर इट्स अ वॉल्यूम गेम कि कितने यूनिट्स आप सेल करते हो, तो अगर वॉल्यूम देखते हैं तो FY25 में वॉल्यूम था 5,90,000 यूनिट्स का, व्हाट दे हैव सोल्ड 5,90,000 इज द यूनिट्स इन द ऑफ वॉल्यूम इन FY25। इस साल FY26 में दे हैड सोल्ड अराउंड 7,27,000 यूनिट दे हैव सोल्ड, सो इट्स अराउंड 23% का वॉल्यूम ग्रोथ विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। 23% का वॉल्यूम ग्रोथ इन FY26। नाउ इफ यू सी द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ FY26 इट इज़ 34% रेवेन्यू ग्रोथ। EBITDA अगर आप ग्रोथ देखते हो इट इज़ अगेन 37% EBITDA ग्रोथ। EBITDA मार्जिन अगेन एक्सपेंड हुआ है, 10.6% है इन FY26 EBITDA मार्जिन, लास्ट ईयर था 8.9%। पैट ग्रू अराउंड 91%, अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को इन Q4 क्वार्टर वाइज भी मिला है और फुल ईयर में भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। 91% का पैट ग्रोथ है। पैट मार्जिन्स अगर आप देखते हो इट इज़ 7% पैट मार्जिन्स इन FY26। FY25 में इट वाज अराउंड 4.9% का पैट मार्जिन था। इन्वेंटरीज अगर आप देखते हो तो इन्वेंटरीज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 486 करोड़ to 743 करोड़ का इन्वेंटरी बढ़ गया, बट देन इन्वेंटरी बढ़ा है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज द इफ़ यू सी द न्यू लैपटॉप्स वगैरह का प्राइजेस जो है वो बहुत बढ़ चुका है बिकॉज एवरीबडी इज़ मूविंग टूवर्ड्स AI एंड एवरीथिंग, सो ड्यू टू विच दे हैव टू कीप अ high inventory so that they can sell the refurbished laptops to the customers or the corporates. इनका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू अगर देखते हैं तो लैपटॉप से आता है, अराउंड 81% का रेवेन्यू जो है वो लैपटॉप से आता है, एंड अदर देन लैपटॉप से 19% आता है। इनका अगर जोग्राफी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हो तो ये इंडिया में तो है ही, UAE में भी है, USA में भी है, यूरोप में भी है। तो इंडिया से इनका 33% का ग्रोथ आता है, UAE से आता है, UAE था 12% का इन FY26 का मैं रेवेन्यू ब्रेकअप बता रहा हूँ जोग्राफिकली। USA इज़ 21%, यूरोप इज़ 20% का ग्रोथ, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अराउंड 13%। सो अगर आप मेनली देखते हो तो इट्स एन एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी। अराउंड आप देखते हो 52% 53% का ग्रोथ अराउंड आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, एंड इंडिया से अराउंड 33% का ग्रोथ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे 13% भी आप इंक्लूड करते हो तो अराउंड 60-70% का ग्रोथ आउटसाइड इंडिया से आ रहा है। इंडिया से अराउंड 33% का ग्रोथ आ रहा है। कंपनी हैज़ 11 रिफर्बिश्ड फैसिलिटीज़, आई वुड से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, रिफर्बिश्ड फैसिलिटीज़ है J&J इलेक्ट्रॉनिक्स का। दो इंडिया में है, एक नवी मुंबई में है, एक और ओपन हो रहा है नवी मुंबई में, एक USA में है टेक्सास में, एंड अराउंड 8 फैसिलिटीज़ दे हैव इन UAE शारजा। वहाँ पे उनका 8 फैसिलिटीज़ है, जो पहले 3 था उन्होंने एक्सपेंड करके अब 8 कर दिया है इन UAE। सो दिस आर द रिफर्बिश्ड फैसिलिटीज़ ऑफ J&J इलेक्ट्रॉनिक्स।
Now, so this was the complete performance of J&J Electronics. अगर आप देखते हो तो growth has been perfect. They had guided for around 20 to 30% guidance upgrade किया, but then again they have upped that mark also कि अगर Q4 में top line growth देखोगे around 43% का top line growth है. Revenue growth is 34% FY26. EBITDA margins अच्छे से expand हुए हैं. Geographical revenue breakup is good. It's a very much an export driven company. मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो लैपटॉप से आता है, बिकॉज रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स का ही मेन इनका सेलिंग है, सो वहाँ से आता है. दे हैव अराउंड 11 रिफर्बिश्ड फैसिलिटीज़ एज वेल. द जो सेक्टर है, जो AI का, जो लैपटॉप्स का सेक्टर, रिफर्बिश्ड का सेक्टर इज़ ग्रोइंग नाउ. डिमांड बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ AI adoption. जो AI नाउ फ्यूचर इज़ ऑल्सो AI. एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट AI डेटा सेंटर्स में के पे ही काम चल रहा है, एंड ग्रोथ भी उधर ही आ रहा है ज़्यादा. सो ड्यू टू विच दिस कंपनी विल बी गेट बेनिफिटेड एज वेल. सो इसका एक मैक्रो आउटलुक देखते हैं कि वाई देर इज़ डिमांड, इतना डिमांड क्यों है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स का, वाई देर इज़ द व्हाट इज़ द बैक एंड स्टोरी कि क्या है इसका. तो PC इंडस्ट्री देखते हो, ये पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री या लैपटॉप इंडस्ट्री का, तो इज़ स्ट्रक्चरल एक शिफ्ट में चल रहा है जहाँ पे एडॉप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ AI बहुत बढ़ गया है. डेटा सेंटर्स बहुत ओपन हो रहे हैं, एंड व्हाट पीपल नीड इज़ लैपटॉप्स जो है वो हाई एंड लैपटॉप्स चाहिए जहाँ पे बहुत प्रोसेसर्स का ज़रूरत है, स्टोरेज का ज़रूरत है, हाई लेवल रैम एंड GPUs का ज़रूरत है. जो पार्ट्स चाहिए for better use of better laptops where the adoption will be higher for AI, and plus बहुत सारे critical components है उसका भी ज़रूरत है. So this is which the prices जो है वो बढ़ चुका है when it comes to the parts of the laptop. प्राइसेस बढ़ गया है ड्यू टू विच न्यू लैपटॉप्स भी जो आ रहे हैं वो एक्सपेंसिव भी हो गए, बिकॉज जो इनके जो पार्ट्स है या क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उसका प्राइसेस बढ़ गया. मैनेजमेंट ने कॉन्कॉल पे यही हाईलाइट किया. They had quoted one data from IDC, that's International Data Corporation. This is a global firm जो PC का जो shipments है वो ट्रैक करती है. IT का स्पेंडिंग कितना हो रहा है या टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कितना हो रहा है ऑफ AI एंड एवरीथिंग, वो कितना हो रहा है, दैट दिस फर्म ट्रैक्स इट. सो एज पर देम PC शिपमेंट्स जो हुए थे 2025 में, PC जितने शिप हुए थे, इट वाज अराउंड 285 यूनिट्स का PC शिपमेंट हुआ था 2025 में. अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता जहाँ पे इतना जहाँ पे इतना डिमांड नहीं होता, नॉर्मल ग्रोथ चल रहा होता, प्राइसेस, डिमांड है सॉरी, बट नॉर्मल ग्रोथ चल रहा होता, प्राइसेस इतने हाई नहीं होते क्रिटिकल कंपोनेंट्स का, ड्यू टू विच शॉर्टेजेस भी नहीं होता, तो that growth would have been around 10% expected growth था in FY26, but now that growth has declined to 11%. 11% का एक डिमांड सप्लाई पे गैप आ चुका है कि 11% का ग्रोथ डिक्लाइन हो चुका है, जो आइडल सिनेरियो में 10% होना चाहिए था, बट एज पर IDC द फोरकास्ट अराउंड फॉर FY26 हैज़ डिक्लाइन टू 11%. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक सिंपल एग्जांपल हो कि अगर 2025 में हम लोगों ने अराउंड 2025 में अगर हम लोगों ने अराउंड 285 शिपमेंट्स और मिलियन यूनिट्स हमने शिप किया था PCs 2026 में, आइडल सिनेरियो में अराउंड 10% का शिपमेंट करना, 10% का ग्रोथ था, तो अगर 10% का भी ग्रोथ में पकड़ के चलो 285 पे, तो अराउंड 313 मिलियन यूनिट्स का PC शिप होना चाहिए था 2026 में. बट देन व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यू टू डिमांड सप्लाई, ड्यू टू दिस फोरकास्ट की जहाँ पे ग्रोथ डिक्लाइन हो गया बाई 11%. दैट शिपमेंट जो हुआ है वो हुआ 253 यूनिट्स का ओनली, बट आइडियली कितना होना चाहिए, 313 मिलियन यूनिट्स का होना चाहिए था, बट हुआ कितना, 253 यूनिट्स का, 253 या 254 पकड़ लो आप. तो दैट डिमांड सप्लाई गैप जो है वो है अराउंड 60 मिलियन यूनिट्स का. 60 मिलियन यूनिट्स का दिस इज डिमांड सप्लाई गैप, विच व्हाट इज सजेस्ट कि डिमांड बहुत ज़्यादा है. फॉर डिमांड द लैपटॉप का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई ऑफ न्यू PCs गिर रहा है. सप्लाई क्यों गिर रहा है, बिकॉज AI जो है या डेटा सेंटर्स जो है बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, मेमोरी, चिप्स, कंपोनेंट्स बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, एंड मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग मोर ऑन दिस, फोकस कर रहे हैं ऑन मेमोरी टूवर्ड्स AI में फोकस ज़्यादा करे, ड्यू टू विच PCs जो है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, harder to produce, leading to supply shortages and production units. PC बहुत due to this higher price of laptops and higher price of components and parts to make this AI adapted laptops and everything.
उसका जो प्राइसेस जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड तो बढ़ रहा है, बट देन प्रोडक्शन और सप्लाई जो है वो गिरते जा रहा है, बिकॉज उसकी ये सब हायर होने की वजह से लैपटॉप्स का प्राइसेस भी बढ़ रहा है, लैपटॉप्स के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, डिमांड हाई है, बट देन डिमांड इतना है बट सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज दैट कंपोनेंट्स विच वी नीड, विच द मैन्युफैक्चरर नीड which a manufacturer need to best suited for AI led laptop is falling. Simple. So this is what it is कि अगर आप सिंपल फॉर्म में देखोगे तो ग्रोथ होना चाहिए 10% का, बट दैट ग्रोथ हैज़ डिक्लाइन नाउ फॉर FY26 बाई 11% का डिक्लाइन हो चुका है दैट ग्रोथ का। तो वो डिक्लाइन जो हुआ है उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पे गैप आ गया है, बिकॉज डिमांड है, सप्लाई गिर रहा है, क्यों, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। दिस इज़ अगेन एक डेटा से अगर मैं आपको समझाऊँ तो आई गेस यू बी एबल टू, अगर इट विल बी मोर बेटर कि 8 GB का जो रैम होता है, 8 GB रैम ऑफ DDR5 का एक प्राइस ट्रेंड है जो मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया था। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अक्टूबर 25 में 8 GB DDR5 का रैम जो है उसका प्राइस था $23, $23.35 था अक्टूबर 25 में, विच इज़ लाइक 6 to 7 months बैक। टुडेज वी आर इन द मे में है तो अराउंड 8 months बैक $23.35 था। Jan 26 में दैट प्राइस वेंट अप टू $86 चला गया, $23 से $86 चला गया इन जस्ट 3 months। In April 26 that price of 8 GB RAM went to $120। अगर आप देख लो अक्टूबर 25 जस्ट 8 months बैक इट वॉज $23.35, जैन में इट वॉज $86, अप्रैल में इट इज़ $120। सो दैट 4x राइज इन द प्राइस इज इम्पैक्टिंग दिस 4x। ये तो 8 GB का, इफ़ यू गो फॉर 16 GB रैम अगर आप देखते हो तो अक्टूबर 25 में इट वॉज $54, Jan 26 में it was $189, April 26 it is $210 in just 6 to 7 months. This has been the growth. This has been the growth for 16 GB and 8 GB का रैम्स का। Now if you see प्राइजेस ऐसे बढ़ेंगे तो सप्लाई पे तो प्रॉब्लम आएगा ना, बिकॉज लैपटॉप्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। यही जो गैप जो है डिमांड सप्लाई का जो गैप है ऑफ दिस 50 to 60 यूनिट्स का जो गैप है, दिस गैप इज़ मूविंग टूवर्ड्स refurbished products, is helping GNG Electronics, because laptops जितने expensive हो रहे हैं people will not be able to buy, expenses हो रहे इतने expensive laptops है, so they have to come to go and they are forced to go and buy refurbished products because that is in the price range. You can't just buy a laptop which is over the price limit जहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव हो रहा है, but the people who wants to literally buy, उनके पास ऑप्शन नहीं है, but they have an option now, they have an option of refurbished products जहाँ पे वो with better upgrade बट यूज लैपटॉप को भी बेटर अपग्रेड करके दे रहे हैं, रिपेयर करके दे रहे हैं, अच्छे वेल मेंटेन कंडीशन में दे रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर द बेनिफिट और द स्टोरी लाइज फॉर GNG इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ इफ़ यू सी दैट अ लैपटॉप, अगर एक एंट्री लेवल लैपटॉप जहाँ पे 8 GB का रैम है, 512 का SSD है, तो उसका प्राइस क्या होगा। दिसंबर 25 में दैट एंट्री लेवल लैपटॉप का प्राइस था ₹25,500। Jan 26 में दैट वेंट अप टू ₹32,500, ठीक है। May 25 करंटली इट इज़ ऑफ अराउंड ₹40,000 का प्राइस है दैट पर्टिकुलर लैपटॉप का, एंट्री लेवल लैपटॉप, जो दिसंबर में 25,500 था, बट May 26 में अभी 40,000 हो गया। दैट ह्यूज गैप ऑफ 51% या 57% टू बी स्पेसिफिक, दैट 57% ग्रोथ इन द न्यू लैपटॉप्स, दैट टू जस्ट एन एंट्री लेवल में, और मैक वगैरह में तो जा ही नहीं रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ नॉर्मल एक एंट्री लेवल लैपटॉप का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो दैट लैपटॉप का प्राइस and everything has increased. So this price increase, so if a person is not able to buy this laptop, then वो कहाँ जाएगा, that person will go to and buy a refurbished laptops and everything. corporate जो है, बड़े बड़े corporates जो है, जो उतना हाई अफोर्ड नहीं कर सकते, वॉट दे विल डू, बट उनको काम करवाना, अपने एम्प्लॉय से काम करना, अपना काम, बिजनेस चलना चाहिए, बिजनेस शुड नॉट बी स्टॉप। तो वो कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे, दैट कॉर्पोरेट्स विल कम टू GNG इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दे विल बाय refurbished products. They will buy the refurbished products and they will, as per the specifications and everything, they will buy the refurbished products. So this is where the moat, or if you say the benefit rise for
JNJ इलेक्ट्रॉनिक्स. दिस ऑल्सो मैनेजमेंट ने ये बोला था कि दिस प्राइस विल इंक्रीज जो है ये थ्रू आउट द ईयर चलेगा, 2027 में भी चलेगा, ड्यू टू विच इन्होंने अपना इन्वेंटरी बढ़ा के रखा है. समटाइम्स मैं बोलता हूँ कि समटाइम्स हायर इन्वेंटरी इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आदित्य विजन का जब उन्हें कॉल किया था तब भी मैंने बोला था कि वहाँ पे इन्वेंटरी ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे बी नॉर्म्स की वजह से OEMs ने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्काउंट में बेच दिए. AC प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में बेच दिए बिकॉज ड्यू टू BE नॉर्म्स एंड द एंडिंग वॉज January 26. वो डिस्काउंट में बेच दिए. किसको बेचे? इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स को, कंपनीज लाइक आदित्य विजन के पास बफर टाइम कब तक का है? जुलाई 2026 का. सो दे हैड इंक्रीज देयर इन्वेंटरी, क्योंकि न्यू AC प्राइसेस जो है उसका न्यू AC का जो प्राइसेस है वो बढ़ चुका है ऑलरेडी 6 to 10%. तो पीपल विल डेफिनेटली गो एंड बाय लैपटॉप्स जो 5 स्टार रेटिंग के हैं. सो पीपल विल गो एंड बाय ACs जो 5 स्टार रेटिंग के हैं एट ए चीपर प्राइस देन एट अ प्राइस विच इज़ 6 to 10% ऑलरेडी हायर. सो दैट्स वाई द मोर प्राइस की इन्वेंटरी ज़्यादा है. यहाँ पे भी JNJ इलेक्ट्रॉनिक की इन्वेंटरी ज़्यादा है. इन्वेंटरी का नंबर इज अराउंड 743 करोड़ का इन्वेंटरी है. सो दैट इन्वेंटरी इज देयर बिकॉज they are confident enough, because the prices will be increasing in 2027 throughout 2027, and अगर इन्वेंटरी ज़्यादा होगा रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट, दे विल सेल देम एट अ बेटर प्राइस. ऑब्वियसली अगर कम प्राइस में बेचोगे, जो मार्केट में चल रहा है उससे कम प्राइस में बेचोगे एट अ बेटर प्राइस, देन दे विल बी एबल टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स एज वेल. मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट होंगे. जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट इन्वेंटरी ज़्यादा है तो बेटर प्राइस से बेचोगे तो इन्वेंटरी भी ख़त्म होते जाएगा. मार्जिन्स भी उसकी वजह से मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे अपने, और वो बढ़ेंगे भी. सो दैट्स हाउ द मोट जो JNJ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मोट है, या फिर जो वो बेट कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे बैट कर रहे हैं कि द मोर द प्राइसेस ऑफ द लैपटॉप्स पार्ट्स विल बी इंक्रीज, इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक न्यू लैपटॉप्स. जहाँ पे डिफिकल्टी होगा न्यू लैपटॉप्स बनाने का, वहीं पे JNJ इलेक्ट्रॉनिक्स विल कम. दैट डिमांड सप्लाई विल बी फुलफिल्ड बाय JNJ इलेक्ट्रॉनिक्स कि भाई हमको यहाँ पे कवर करना है, और हमको यहाँ पे अपना जो माल है, अपना जो इन्वेंटरी है एट रिपेयर करके बेचना है. सो दैट कि इन्वेंटरी जितना खाली होगा, कम होगा इन्वेंटरी, उतना मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट कम पड़ेगा. एंड बाकी सारी चीज़ें, वर्किंग कैपिटल हो गया आपका, जो डेट भी जो हाई है, कंपनी का मैनेजमेंट ने अपना डेट भी कम किया. अगर इस बार देखो नेट डेप्ट अगर देखोगे तो वैसे एकदम टोटल नेट डेप्ट देखोगे तो 383 करोड़ था, विच इज़ कम डाउन टू 300 करोड़ दिस ईयर. सो debt will also get increased, working capital पे stress कम रहेगा, and inventory will also get reduced. So this is what management has said. And मैंने एक और चीज़ बोला था कि ड्यू टू दिस वॉर की वजह से जो UAE में इतना इम्पैक्ट हुआ है, तो वेदर दे हैव बीन इम्पैक्टेड और नॉन, मैनेजमेंट क्लियरली सेड दैट देयर हैज़ बीन नो इम्पैक्ट ड्यू टू दिस ऑनगोइंग geopolitical issues, and government of UAE has handled it perfectly well for them. So they have no problems in their refurbished facilities as well. They have no business has been ongoing without any impact of this geopolitical tension. और मेरे को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है इनके लिए तो, बिकॉज प्राइजेस जैसे बढ़ रहे हैं, ये प्राइजेस जैसे बढ़ते जा रहे हैं, और JNJ को इतना फ़ायदा होगा रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स की वजह जो सेल करते हैं. तो एग्जीक्यूशन अगर कंटिन्यू रहा अच्छे से, तो दिस कंपनी विल डेफिनेटली मीट देयर गाइडेंस एज वेल. तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया FY27 के? सो बिफोर गोइंग टू गाइडेंस, ओवरऑल मैंने आपको समझा कि स्कोप क्या है, मैक्रो टेलविन क्या है, कि why JNJ Electronics will get benefited because of this AI and laptop price increases, and जो ये critical components जो है 8 GB रैम हो गया, या आपका स्टोरेज हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से JNJ को क्या फ़ायदा होगा. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ इफ़ वी गो टू द गाइडेंस ऑफ JNJ इलेक्ट्रॉनिक्स, FY27 का दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 25% का गाइडेंस दिया है. अगर आप नॉर्मली देखते हो 25% का दिया, बट एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ तो आई फील दैट दे विल बी एबल टू अचीव 30% रेवेन्यू गाइडेंस एज वेल. पैट मार्जिन अगर 25% का ही अगर रेवेन्यू गाइडेंस के हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो FY27 में दे विल एंड अप हैविंग अ टॉप लाइन ऑफ अराउंड 2364 करोड़ का टॉप लाइन होगा. FY26 में उनका टॉप लाइन है 1891 करोड़ का. अगर 25% के हिसाब से चलेंगे 2364 करोड़ का उनका टॉप लाइन होगा. नाउ कम्स टू द पैट मार्जिन इन्होंने किया 0.5% का. दे हैव गिवन अ वेरी मच अ कंजर्वेटिव गाइडेंस. अगर पैट मार्जिन में 7% या फिर 7.5% भी लेके चलूँ,
विद मार्केट कैप जो अभी उनका है अराउंड 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर उसके हिसाब से अगर मैं लेके चलता हूँ तो फॉरवर्ड पी जो है अराउंड 28-30 का बनेगा, 20-30 का बनेगा। 20-30 का पी में इफ़ यू आर गेटिंग अ डील जहाँ पे 25% का कंजर्वेटिव रेवेन्यू गाइडेंस, अगर 30% में मैं पकड़ता हूँ, इट विल बी अ काइंड ऑफ सिनेरियो लो पी हाई ग्रोथ, एंड आगे जाके हाई पी हाई ग्रोथ का भी एक सिनेरियो बन सकता है। बट देन ऑल दिस विल बॉयल डाउन व्हेन द एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होगा, इन्वेंटरीज ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, एंड प्राइसेस विल बी गोइंग लाइक दिस। तो बहुत फ़ायदा होगा J&J इलेक्ट्रॉनिक्स को व्हेन कम्स टू इन दिस सिनेरियो, जहाँ पे ए आई के टूवर्ड्स ए आई एवरीबडी इज़ मूविंग. So this is what analysis of J&J Electronics. I hope you like the video, and you like the video, and also this is not a buy or sell recommendation. It is purely for information and education purpose. Please consult your financial advisor before taking any further steps. Thank you so much. Hope you like the video. Let's meet on the next video. Thank you.